दोस्तों, क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं? खैर, मैं आपके पड़ोस की वो लड़की हूँ जिसने बहुत सारे सपने देखे हैं। पर दोस्तों, आज मैं शादीशुदा हूँ। आज मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ। पर क्या मैं खुश हूँ? मेरे सपनों का क्या हुआ? जानना चाहेंगे? तो देखिए ये फुल कहानी, सुनिए ये फुल कहानी, मेरी कहानी या हकीकत चैनल में बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो फुल वीडियो देखिएगा, फुल कहानी सुनिएगा और साथ ही आप मुझसे जुड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रिया की। प्रिया एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवा महिला थी जिसने हमेशा डॉक्टर बनने का सपना देखा था। उसने स्कूल में खूब पढ़ाई की और एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो एक डॉक्टर के रूप में अपनी नई जीवन शुरू करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन अचानक कुछ हुआ। अचानक प्रिया के माता पिता ने घोषणा की कि उसकी शादी होने वाली है। प्रिया सदमे में थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती, लेकिन उसके माता पिता जिद पर अड़े रहे और कहा कि अगर तुम्हें शादी नहीं करना है तो तुम्हें अपने सपनों को भी बलिदान देना है। तुम्हारे सपने कभी पूर्ण नहीं होगा। प्रिया अनिच्छा से उस आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई जिसे उसके माता पिता ने उसके लिए चुना था। वो जानती थी कि पारंपरिक विवाह से वो खुश नहीं होगी, लेकिन वो अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहती थी। शादी के कुछ ही दिनों में ही पता चला कि प्रिया के पति एक बहुत नियंत्रण करने वाली एक पुरुष थी, बहुत दुर्व्यवहार करता था और उसका एक ही कहना है कि प्रिया काम ना करे, स्कूल ना जाए, सिर्फ उसका एक ही मतलब है जिंदगी का, वो पत्नी बन के और माँ बन के रहे उसके साथ। दोस्तों, फिर प्रिया को तो बहुत बड़ी सदमा लगा। वो समझ में नहीं पा रहे थे कि क्या करे। एक तरफ पति को नहीं छोड़ सकते थे और एक तरफ उसका सपना था, क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, एक दिन प्रिया सब्जी लेकर बाजार से घर लौट रही थी। तभी उसने महिलाओं के एक समूह को घरेलू हिंसा के खिलाफ विरोध करते हुए देखा। प्रिया उन लोगों के साहस को देखकर बहुत प्रेरित हुई और उन्होंने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। प्रिया ने घरेलू हिंसा के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने रैलियों में भाषण दिए और समाचार पत्रों के लिए लेख भी लिखे। प्रिया के समाचार का कॉलम पढ़कर बहुत सारे महिलाओं का भला हुआ। जो लोग बहुत पीड़ित थे घरेलू हिंसा के द्वारा, वो लोगों को एक अलग नजरिया मिला जिंदगी जीने का। पर जब प्रिया के पति को उसकी सक्रियता के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई। उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश, पर प्रिया चुप नहीं बैठी। प्रिया बहुत सारे आवाज़ उठाए, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, पर अल्टीमेटली क्या हुआ पता है? वो जो आदमी था ना, प्रिया के हस्बैंड, उसने तो हद ही पार कर दी। उसने अभी क्या किया? प्रिया के ऊपर हाथ उठाया, प्रिया को मारा, बहुत ज़्यादा मारा और प्रिया अल्टीमेटली हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। उसके बाद प्रिया ने निर्णय लिया कि अब बहुत हो चुका है, अब नहीं सहन होता। तभी उसने तलाक दिया उसके हस्बैंड को और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा जीवन शुरू कर दिया उसके सपनों के साथ और उसके प्रेरणा के साथ। दोस्तों, प्रिया की कहानी आशा और लचीलेपन की कहानी है। उसने अपनी परिस्थितियों को उसके ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जिस चीज़ के भरोसा करते थे उसी चीज़ को अंत में उन्होंने निभाया। कई महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लाया। प्रिया एक सफल डॉक्टर बनी। उन्होंने घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं के साथ काम किया और उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने के लिए मदद की। दोस्तों, प्रिया की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें दिखाते हैं कि अगर हम जिस चीज़ में विश्वास करते हैं, उसी के लिए लड़ते हैं, साहस रखते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं श्योर हूँ कि आपने पूरी वीडियो, पूरी कहानी सुनी है।
तो आपको कैसा लगा ये कहानी, प्रिया की कहानी, ये सपनों की लड़की का कहानी? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई सजेशन है, किसी डिफरेंट टाइप की स्टोरी सुनना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर, फरमाइश पूरी करने के लिए नई नई स्टोरी, बेहतर स्टोरी लेती आऊँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अलग एक कहानी, नई एक कहानी या हकीकत लेकर आपके साथ फिर भेंट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और नमस्ते। अच्छे रहिएगा। थैंक यू।